नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र, जो स्वभाव में निर्मल किंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल और सुखी नहीं हो सकते। अगर आपको अपने आप में विश्वास नहीं, अपनी योग्यताओं में विश्वास नहीं, तो आपके अंदर हीन भावना का जन्म होगा और आप लोगों से ईर्ष्या करने लगोगे। और ईर्ष्या आपके सुख और सफलताओं के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इसे हमेशा के लिए खत्म करता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने आप में विश्वास कैसे रखें, अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त कैसे करें। यह कहना दुखद है कि इतने सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं जिसका नाम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना है। एक महान लेखक एक सभा में भाषण दे रहे थे जिनका नाम विंसेंट पिल है। उनके पास एक व्यक्ति वहां आया और बोला कि क्या आप मुझसे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हो। उन्होंने कहा, हाँ बताइए क्या बात है। व्यक्ति ने कहा, मैं इस शहर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। अगर मैं सफल होता हूँ तो मेरा जीवन बदल जाएगा, किंतु यदि मैं असफल होता हूँ तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। लेखक ने कहा, आप रिलैक्स हो जाइए। यदि आप सफल होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि आप असफल होते हैं तो जिंदगी आपको आगे और भी मौके देगी। व्यक्ति ने निराश होकर कहा, मुझे खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझ में रद्दी भर भी आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। सच कहूं तो मैं बहुत दुखी हूं। मेरी उम्र 40 साल की हो चुकी है। क्यों मैं जीवन भर खुद पर शंका, आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना के कारण दुखी रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार मैं अपने आप में आस्था रख सकता हूं, कैसे मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता हूं। तो लेखक ने कहा, इस समस्या के लिए हम 2 कदम बढ़ा सकते हैं। पहले तो हमें यह जानना होगा कि आप में यह शक्तिहीनता की भावना क्यों और कहां से आ रही है। इसमें विश्लेषण की जरूरत है और इसमें समय लग सकता है। तो इस तात्कालिक समस्या को निपटने के लिए मैं आपको एक फार्मूला दूंगा। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस पे ढंग से काम करेंगे, पूरी आस्था से काम करेंगे, तो यह आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। जब आप यहाँ से जाएंगे तो उन शब्दों को दोहराते हुए जाएंगे। जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो बिस्तर से उठने से पहले आपको उन शब्दों को दोहराना है। और जब आप अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो फिर उन शब्दों को 3 बार दोहराएं। फिर लेखक ने एक पर्ची में वो शब्द लिखकर उनको दिए। उस पर्ची में लिखा था, मैं ईश्वर की सहायता से कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। उस व्यक्ति ने वहां पर वो शब्द 3 बार दोहराए और वह उठकर जाने लगा। वह दुखी था, किंतु उसके चलने के तरीके से लेखक को महसूस हुआ कि आस्था ने उसके मन में कार्य करना शुरू कर दिया है। बाद में उस व्यक्ति ने बताया कि एक छोटे से फॉर्मूले ने जादू कर दिया। अब वह हीन भावना से दूर था और अपनी लाइफ में अच्छा सफल व्यक्ति था। हीन भावना के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से ज़्यादातर की जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने लेखक से पूछा कि मैं एक युवक का प्रमोशन करना चाहता हूं, मैं उसे अपना प्रशासनिक सहयोगी बनाना चाहता हूं। उसमें सारी योग्यता हैं, किंतु महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी के विषय में इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत अधिक बोलता है। हालांकि उसका कोई गलत इरादा नहीं होता, किंतु वह महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी सबको बता देता है। लेखक ने विश्लेषण किया तो पता चला कि वह हीन भावना के कारण अधिक बोलता है और गोपनीय बातें सबको बता देता है। वो युवक ऐसे व्यक्तियों के साथ काम कर रहा था जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी और उनकी शिक्षा अच्छे स्कूल और कॉलेज में हुई थी, किंतु उस युवक की शिक्षा अच्छे स्कूल और कॉलेज में नहीं हुई। हालांकि वो कॉलेज ही नहीं गया था, इसलिए वह उनमें अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था और अधिक बोलता था।
और गोपनीय बातें सबको बता देता था। इस प्रकार वह हीन भावना से बुरी तरह से ग्रसित था। लेखक ने उससे बात की और उसे समझाया कि उसकी हीन भावना के कारण उससे कितने अच्छे मौके छूट रहे हैं। आप अपनी हीन भावना से कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप अपने आप में अटूट विश्वास कैसे रख सकते हैं? इसके लिए मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अपने दिमाग में यह अमिट छवि बना लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे धुंधला न होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने का रास्ता खोजेगा। कभी भी यह न सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका न करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफल की तस्वीर बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी भी समस्या या मुश्किलों क्यों ना हो। जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। अपनी कल्पना में बाधाओं का निर्माण न करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके आंकें। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट न बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनके असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत न हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश न करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं। याद रखें कि ज़्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, परंतु अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे हुए होते हैं और आशंकित होते हैं जितने कि मैं और आप। हर दिन 10 बार इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं। हर दिन 10 बार यह बोलें, हो सके तो जोर से, मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी न बढ़े, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी हुई शक्तियों में विश्वास करें। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास कीजिए कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियाँ मिल रही हैं। खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और इसलिए आपको कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इतनी ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।